स्वागत है आपका द जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूं अमर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम बात करेंगे कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य मध्यस्थता का काम करता है, अर्थात इंटरफेस का काम करता है। दोस्तों, अगर यह हमारे सिस्टम में नहीं होगा तो हमारा सिस्टम एक खाली डिब्बे के समान है। दोस्तों, ये जो विंडो 95 से लेके विंडो 10 तक हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है तथा इसका क्या महत्व होता है हमारे सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संसाधनों को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसमें विंडो 95 से लेकर विंडो 10 तक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डिफिनीशन। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं। जब दोस्तों हम मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो जब से सबसे पहले जो हमारा पेज आता है दोस्तों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो इसके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 प्रकार का होता है, मुख्यतः ये 6 प्रकार का होता है। तो इसका पहला प्रकार है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और पांचवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तथा अंतिम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इसको स्वयं उपयोग करने के बजाय अपने जॉब या पंच कार्ड या इसी प्रकार की अन्य डिवाइसेस में ऑपरेटर को दे देते हैं, जो बैच बनाकर अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। अर्थात दोस्तों, नाम से ही हमको संदर्भित है बैच, अर्थात इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जो यूजर्स होते हैं दोस्तों, उनको अलग अलग बैच बना के उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। तो ये हमारा बैच प्रोसेसिंग हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये भी दोस्तों नाम से ही हमको संदर्भित हो रहा है कि जहाँ पे एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, वहाँ पे दोस्तों मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। अर्थात जो एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे होते हैं, वहाँ पे हम लोग इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उस जगह पर उपयोग किए जाते हैं जहाँ पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे होते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर को इस्तेमाल करने की टेक्निक को दोस्तों हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर जो हमारा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार होता है। इसका प्रमुख उपयोग यह है दोस्तों कि एक विभिन्न यूजर जो है एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो मतलब ये है दोस्तों कि जो टाइम शेयरिंग होता है ये बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूजर एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिससे यूजर को सॉफ्टवेयर उपयोग करने हेतु कितनी परमिशन है यह ज्ञात होता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया टाइम शेयरिंग, इसमें कई यूजर होते हैं जो
एक ही प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तथा किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो प्रत्येक यूजर के अलग अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं तथा उनको कितना काम करना है ये परमिशन भी दी जाती है पहले से ही। तो ये रहा दोस्तों हमारा टाइम शेयरिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगले प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें ये होता है कि जो यूजर्स होते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्सेज उपयोग करने के लिए मिल जाते हैं, अर्थात इसमें कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं दोस्तों तथा कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और एक से अधिक यूजर मिलके इस पे काम करते हैं। तो यह कई सारे प्रोसेसरों का उपयोग कर विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं। इन एप्लीकेशनों तथा सॉफ्टवेयरों का उपयोग भी कई सारे यूजर करते हैं। इन्हें लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका प्रमुख यह है कि यूजर को बहुत सारे रिसोर्स उपयोग करने हेतु मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवें प्रकार के बारे में जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों रियल टाइम अर्थात वास्तविक समय में इनका अधिकतर उपयोग किया जाता है। दोस्तों इनका अधिक से अधिक उपयोग प्रोसेसिंग कंट्रोल में तथा टेलीकम्युनिकेशंस में किया जाता है। सामान्यतः ये हमारे औद्योगिक नियंत्रण तथा रोबोट जो बनाते हैं तथा जो हवाई यातायात सुविधाएं हैं वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें किसी इवेंट को क्रिएट करने के लिए पूर्व निर्धारित समय होता है जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। यह प्राथमिक रूप से प्रोसेस कंट्रोल तथा टेलीकम्युनिकेशन में अधिक उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों, मेडिसिन इमेजिंग सिस्टम, औद्योगिक नियंत्रण सिस्टम, रोबोट में तथा हवाई यातायात में किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों इनका अधिकतर उपयोग मेडिसिन इमेजिंग में, औद्योगिक में, जो रोबोट हैं वहाँ पे तथा हवाई यातायात में किया जाता है। तो हम अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं जो है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों जहाँ पे एक ही समय में कई सारे कार्य संपन्न कराए जाते हैं। जैसा कि नाम से संदर्भित है दोस्तों मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात कई सारे काम एक ही समय में किए जाते हैं और ये सारे काम दोस्तों प्रोसेसर के माध्यम से बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य संपन्न कराए जाते हैं। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है जिसे सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। दोस्तों यह कार्य इतनी अधिक तेजी से होता है कि यूजर को एक साथ सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बात किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने जाना दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।